हेलो दर्शकों, मैं लाइव आ चुका हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? मैं यही ध्यान और भावना करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे। तो आइए, जैसा कि हमारा धम्पद का गाथाओं पर चर्चा का कार्यक्रम चल रहा है, तो आप लोग जुड़े रहिएगा और ध्यान लगाकर सुनिएगा। मेरी तो यही कहना है कि फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, ये तो आपकी मर्जी है। कि फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, ये तो आपकी मर्जी है। हाँ, ये तो आपकी मर्जी है। और ध्यान लगा कर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। ध्यान लगा कर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। तो आइए चलते हैं। जैसे कि 15 और 16 गाथाएँ तक हो चुकी हैं धम्पद के यमक वर्ग की। आज सप्तमी गाथा का जो है प्रवचन है, तो आप सब लोग ध्यान लगाकर सुनिए, कान लगाकर सुनिए, मन लगाकर सुनिए, चित्त लगाकर सुनिए। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में विहर रहे थे, वर्षावास कर रहे थे। जैसे वर्षावास समय चल रहा है, ऐसे उस समय की घटना है कि 500 जो नवयुवक थे बच्चियों के, उन्होंने चीवर लिया, दीक्षा ली, प्रवज्ञा ली और भिक्षु संघ में सम्मिलित हो गए। तो जैसा आपने सुना होगा कि देवदत्त भगवान के प्रति श्रद्धा भी रखता था, बुद्ध के प्रति श्रद्धा भी रखता था, और अंदर से एक तरफ द्वेष भावना रखता था। बचपन से ही जो हंस की कहानी आपने सुनी होगी, तो हंस की वहाँ से ही इसको द्वेष भावना भी रहती थी। इसने परिपक्व तो हो गया था। कई बार इसने सोचा, भगवान बुद्ध से भी आग्रह किया कि भिक्षु आप बूढ़े हो गए, आप भिक्षु संघ हमें सौंप दीजिए, हमें इसका नायक बना दीजिए। भगवान ने कहा इसका नायक कोई नहीं होगा, इसका नायक संघ ही होगा, जो सहमति से होगा संघ की। मेरे तुमसे बड़े तो मेरे ज्येष्ठ जो भिक्षु हैं, शारपुत्र मोहगल्लाइन, दाहिना और बायां हाथ बताते जाते हैं, उनको नहीं सौंप सकता। ये संघ की संपदा है, संघ ही इसका निर्णय लेगा। तो ये उसके भावना जागती रही। इधर बच्ची जो पुत्र थे 500 ने चीवर धारण किया, तो उनको ये नए नए चीवर लिया था, उनको इसने क्या काम कर बरगला लिया। और बरगलाने के पश्चात उनको अपने साथ लेकर के और संघ अलग बना लिया और जाकर के गया शीर्ष पर्वत पर रहने लगा। इधर चर्चा चली, कुछ समय बीता। समय बीतने के पश्चात तथागत सम्यक संघ बुद्ध के जो अग्र शिष्य थे शारपुत्र मोगल्लाइन धीरे से चारिका करते हुए जाते हैं, और जाकर के जैसे गया शीर्ष पहुंचते हैं, तो देवदत्त जो था वो भिक्षुओं को उपदेशित कर रहा था। जैसे ही सारपुत्र मोगल्लाइन को देखता है तो कहता है, भिक्षुओं देखो, मेरा प्रवचन सबसे अच्छा है, मेरा मार्ग सबसे अच्छा है, इसलिए देखो जो भगवान बुद्ध के अग्र श्रावक हैं, सबसे बड़े शिष्य हैं, वो भी मेरे पास आ गए धर्म सुनने के लिए। जैसे पहुंचते हैं उनकी आवभगत होती है, उनका सत्कार होता है, सम्मान होता है। इधर जो है देवदत्त के रीढ़ में दर्द होने लगता है, काफी देर से बैठा था। तो सारपुत्र से बोलता है, सारपुत्र ऐसा कीजिएगा, आगे की धर्म देशना आप सुनाइए और मैं थोड़ा आराम करूंगा, मेरा शरीर गर्म हो रहा है। वो जाकर के लेट जाता है और सारपुत्र धर्म उपदेश करते हैं। जिसमें धर्म उपदेश करते हैं तो 4 आर सप्त दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और उस निवारण का रास्ता, आर्य अष्टांगिक मार्ग,
सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, संकल्प वाचा, सम्यक कम्मनता, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्मा सत्य, सम्मा समाधि। इनकी जब व्याख्या करते हैं दुखों से निकलने के खातिर, तो उसका प्रभाव पड़ता है उन व्यक्तियों के ऊपर, और वो सारपुत्र से बहुत प्रभावित हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और जब सारपुत्र ने ये देखा तो इसको तो देवदत्त को तो निद्रा आ गई थी, सो गया सुख की नींद में, थका हुआ था। इधर जो है सारपुत्र ने जैसे देखा तो कहा, जब इतने अच्छे धर्म की बात भगवान बुद्ध कहते हैं, चलो चलते हैं भगवान बुद्ध की शरण में। तो 500 भिक्षु जो थे नए नवयुवक चले गए भगवान बुद्ध की शरण में, सारपुत्र मोगला के साथ में। इधर जो है कोकालिक जो भिक्षु था, वो देवदत्त का बहुत सहपाठी था। उसने जो है जाकर के कहा, देवदत्त को उठाया, अरे तुम उठो, तुम कहाँ गफलत की नींद सो रहे हो? तो भिक्षु संघ तुम्हारा जो बनाया था वो चला गया, निकल गया, भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। वो उठता है, अब उसको बहुत ही धक्का लगता है, आघात पहुंचती है दिल के अंदर कि मैंने संघ जोड़ा था, मैंने संघ बनाया था, मैंने रास्ता बनाया था, भगवान बुद्ध से बनाया था, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं? तो उसी रात से वो बीमार पड़ जाता है और उसको रक्तचाप होने लगता है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, सप्ताह बीता, हफ्ता बीता, महीना बीता, 15 दिन, 9 महीने तक यूं ही लगातार बीमार पड़ा रहा। अब उसके समझ में आया कि भाई बुद्ध की शरण के अलावा और कोई दूसरी शरण नहीं, उनके लास्ट आखिरी बार दर्शन करने चाहिए। तो एक साइका मंगाता है, पालकी बनवाता है, उनको पे बैठ करके, और जिसमें श्रावस्ती लिए प्रस्थान करता है। तो श्रावस्ती से नजदीक में ही एक तालाब था, जिसको सरोवर बोलते थे, कोई कोई पुस्तक में नदी भी लिखते हैं, लेकिन वो मैं तो ये कहूँगा तालाब था, बड़ा सा सरोवर था। श्रावस्ती जो गया होगा उसको पता होगा, श्रावस्ती जो जेतवन है उससे थोड़ी दूर में ही वो तालाब है जहाँ पे उसका अंतकाल हुआ था देवदत्त का। जैसे पहुँचता है वहाँ पर, सोचता है भगवान बुद्ध से मिलेंगे, हम कितने दिन हो गए, ना तो नहाया है ना धोया है, बदबू आएगी शरीर से, थोड़ा साफ सुथरा हो लेते हैं, मुँह हाथ धो लेते हैं। तो पारगी पाता है और जा करके उस तालाब में के पास जैसे पहुंचता है हाथ मुंह धोने के लिए, तो हाथ पैर धोने के लिए जैसे पहुंचता है तो दलदल होता है, दलदल में धंसता हुआ होता है, धंस जाता है, धंसता ही चला जाता है, मतलब पृथ्वी में ही समाहित हो जाता है। जब पृथ्वी में समाहित, अंत समय भगवान बुद्ध के दर्शन भी नहीं उसने कर पाया। तो ये होता है कर्म का विपाक, कर्म का फल। तो भिक्षुओं ने चर्चा चली, भगवान बुद्ध के कानों में पहुंची। जिस समय भगवान बुद्ध के कानों में पहुंचती है ये बात, तो उसी समय भगवान बुद्ध भिक्षु संघों को एकत्रित करके और कहते हैं कि सुनो, जो कर्म का विकार है, जिसकी सोच ऐसी है, तो उसका परिणाम ऐसा ही होगा। क्या बोले तथागत कर्मक संबोधन सप्तमी गाथा कहा बोली है कि यदि तपति पेच तपति, यदि तपति पेच तपति, पापकारी उभयथ तपति, पापं में कतंति तपति, हेयो तपते दुर्गतिंगतो। जो पाप कर्म करने वाला है, जो दुष्कर्म करने वाला है, जो द्वेष के अंदर द्वेष भावना रहती हैं, जो अनाचारी है, जो दुराचारी है, जो पाप कर्मी है, वो यहां भी तपता है, यहां भी दुखी होता है, आदि मध्य और अंत। शुरू में भी दुखी होता है, पाप कर्म करता है, और जवानी पर भी दुखी होता है। जवानी को मतलब समझते हैं क्या, कि जब उसका परिणाम थोड़ा सा मिलने लगता है, सोचता है तो सोचता है, तपता है, दुखी होता है, और अंत समय जब आता है तो उसका सब शरीर क्षीण हो जाता है, शरीर अंग काम नहीं करते हैं, तो उस समय सोचता है कि मैंने ये काम किए, इसका परिणाम मुझे मिल रहा। बहुत से लोगों को सुना होगा आपने कि सालों सालों तक हो जाते पड़े हैं चारपाई पे, न उठ पाते, न बैठ पाते, न बोल पाते, क्या जरूरत है? तो वो उन्हीं बातों को सोचता है, उन्हीं पे विचार करता है, तो उसी में तपता है। तपते का मतलब जानते हैं, अग्नि से तपना। तो उसी बातों को सोच करके वो दुखित होता है, तपता है, अग्नि में जलता है, उस दुख की अग्नि। तो उसका आदि मध्य और अंत
हर समय उसको यही सोच रहता है, इसी तपता रहता है, इसी तपता रहता है। जो दुष्कर्मी होता है, जो शक्तिहीन होता है, जो व्यभिचारी होता है, जो अनाचारी होता है, जो दुशील होता है, तो इसी के साथ भगवान बुद्ध ने ये वाणी सुनाई थी 7वीं गाथा में। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोगों को मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रचलित हो। आप सब लोगों को मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।